दोस्तों आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के न्यूज़ में बीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए क्या रहने वाला है, खास आपके लिए यहाँ पर आर्टिकल में आया है अपडेट न्यूज़पेपर की तरफ से। उसको आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको दो अपडेट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 67 बीपीएससी के रिगार्डिंग और आपका जो प्रधान शिक्षक हैं उनका आपका अपडेट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 40,506 पद के लिए उनका बहाली का आपका सिलेबस चेंज किया गया है, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले बीपीएससी बात है कि यहाँ पर आपका जो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको अपडेट देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको विरोध में चलाया गया था हैशटैग अभियान, जो कि आप सभी को पता है कि जो आपका ये बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने जो भी आपका यहाँ पर जो कुछ बदलाव किए हैं उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट में कुछ आक्रोश है कि उस तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको परसेंटाइल सिस्टम के विरोध में थे स्टूडेंट, और यहाँ पर आपका जो एक से अधिक शिफ्ट में यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है एग्जाम को, उसके अगेंस्ट में सभी स्टूडेंट हैं। इसकी कहना है कि आपका एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, जिससे आपका पारदर्शिता आएगा, जिससे आपका धांधली की संभावना कम रहेगी। तो स्टूडेंट का कल आपका ट्विटर कैंपेन चला था, काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ पर हिस्सा लिया है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये न्यूज़ आपका आर्टिकल में आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 67 बीपीएससी पीटी में 2 दिनों में 2 पालियों में कराने हुआ परसेंटाइल सिस्टम लागू करने के विरोध में सोमवार को दिन भर हजारों अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर हैशटैग अभियान चलाया है, जिसका हैशटैग आपका ये था। मैंने भी आपको वीडियो के माध्यम से कल आप सभी को बोला था कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिए इसमें, ताकि आपका 1 शिफ्ट में होगा, ताकि आपका जो 2 शिफ्ट में आपका जो आपका परसेंटाइल सिस्टम होगा तो उसमें आपका मार्क्स में आपका अप डाउन हो सकता है, तो वो भी आपका उससे आप संभावना कम रहेगी अगर एक शिफ्ट में होता है तो। लेकिन यहाँ पर आपका बीपीएससी के लिए भी दिक्कत की बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर 6 लाख स्टूडेंट हैं बीपीएससी में, तो उनको भी कंडक्ट कराने में परेशानी हो रहा है। लेकिन आपका यहाँ पर 67 बीपीएससी की बात करते हैं तो इससे पहले आपका जो 8 मई को आपका एग्जाम हुआ था, तो उसमें 8 लाख लोगों का यहाँ पर 6 लाख लोगों का यहाँ पर व्यवस्था किया गया था, 8 मई को हुआ था। तो यहाँ पर स्टूडेंट का मांग है कि आप जब फर्स्ट टाइम करवा सकते हैं आप 6 लाख स्टूडेंट का, तो आप इस टाइम भी आप स्टूडेंट तो चेंज नहीं हुआ है, तो आप उतने स्टूडेंट का क्यों नहीं करा सकते हैं 1 शिफ्ट में। तो ये स्टूडेंट का मांग है। और यहाँ पर आगे आपका दिया गया है कि जो कुछ छात्र नेता संघ है जाकर मिले भी थे, तो यहाँ पर छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह की अगुवाई में बीपीएससी व यूपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद से मुलाकात की। उन्हें अपने प्रमुख मांगों का सिस्टम नहीं करने, शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है। वहीं राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा है कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो 25 अगस्त को आयोग कार्यालय में आंदोलन किया जाएगा। और कल ही आपको लगभग 12 बजे के लगभग आप जो अतुल प्रसाद हैं बीपीएससी चेयरमैन, वो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, मतलब एक चैनल को इंटरव्यू दिए थे। इसमें आप बोला था कि जो भी उन्होंने बताया उसके अनुसार लगता है कि वो ये चेंज करने के पक्ष में अभी तक तो नहीं है। अब आगे यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि अब इस पर अब जो है वो आंदोलन किया जाएगा कार्यालय में जाके, ताकि चेंज करें। लेकिन कल का जो इंटरव्यू है उनके अनुसार उन्होंने जो आपका तर्क दिया है उसके अनुसार यहाँ पर नहीं लग रहा है कि अभी तक जो उनका मूड है वो चेंज करने के पक्ष में नहीं है। तो ये आपका आज का 67 बीपीएससी के रिगार्डिंग ये अपडेट रहा। अब हम यहाँ पर प्रधान शिक्षक के अपडेट देख लेते हैं। और यहाँ पर 67 बीपीएससी के और अपडेट है। ये आपका जो यहाँ पर से जो एक पकड़ाए हैं, 2 दिन पहले पकड़ाए हुए थे बीपीएससी लीक में, दूसरी परीक्षाओं में भी सेटिंग कर रहा था सातिर कपिल देव नाम के एक व्यक्ति जो पकड़ाए थे बोकारो से। तो वो यहाँ पर इनका न्यूज़ आया है कि ये दूसरी परीक्षाओं में भी यहाँ पर नकल करवाते थे, और यहाँ पर आपका करने में नाम आने के बाद बोकारो जिम में छिपा था। तो इसी के बारे में ये दिया हुआ है। और ये 9 जून को प्रयागराज में छापे के बाद फरार था, और वहाँ पर आपका लीव लेके जो आपका बीमारी का बहाना बना के ये छुपे हुए थे, तो उनका पकड़ हो गया है। अब आगे का इनसे पूछताछ जारी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रधान शिक्षक यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर जो आपका पहले इसमें प्रधान शिक्षक का जो नियुक्ति हुआ था निकला था आपका, तो इसमें आपका 6,421 पद के लिए यहाँ पर ये बहाली निकला था। और यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे स्टूडेंट यहाँ पर प्रधान शिक्षक के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ 421 स्टूडेंट ही यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए थे इतने सीट से, इतना आपका वैकेंसी था उसमें से, इतना पद में से। तो यहाँ पर टोटल अगर हम देखते हैं तो सिर्फ ये 6 से 7% के लगभग ही यहाँ पर क्वालिफाई कर सके हैं। बाकी आपका 93% स्टूडेंट जो है इसमें जो एग्ज़ाम दिए थे कैंडिडेट्स, वो आपका
फेल हो गए हैं, उसमें नहीं हो पाए थे। तो अब यहाँ पर जो शिक्षक संघ के वहाँ पर आपका मांग है कि यहाँ पर जो आपका सिलेबस था वो कठिन था, उनका ये सा कहना है। जो शिक्षक संघ के हैं लोग, उनका कहना है कि ये इसमें जो आपका सिलेबस था वो थोड़ा हार्ड था और उन लोगों को टाइम भी नहीं दिया गया था, 1.5 से 2 महीने का वहाँ पर समय मिला था, जिस कारण से नहीं हो पाया था। यहाँ पर जो सिलेबस के रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि कठिन था, तो यहाँ पर अब इसमें बोला गया है कि इसको सिलेबस को और सरल किया जाएगा और नवंबर दिसंबर में परीक्षा संभव है, क्योंकि आपको इस ड्यूरेशन में आपको यहाँ पर पर्व त्यौहार पड़ रहे हैं, तो ये आपका नवंबर दिसंबर तक यहाँ पर संभावना व्यक्त किया गया है बीपीएससी की तरफ से कि उस समय तक आपका लिया जाएगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। प्रधानाध्यापक की परीक्षा में 421 ही सफल हुए, इसलिए होगा बदलाव। यहाँ पर टोटल अब जो शिक्षक का भर्ती है 40,506। प्रधान शिक्षक भर्ती का सिलेबस है उसको सरल बनाया जाएगा, नवंबर दिसंबर में परीक्षा संभव बताया गया है। ये संभावित तिथि है, मतलब महीना है, तो अभी इसमें तय नहीं है कि कब होगा। यह बोला गया है कि राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में 6,421 प्रधानाध्यापक बहाली के लिए ली गई परीक्षा में मात्र 421 अभ्यर्थी, जो कि आपका 6 से 7% ही बैठता है टोटल वैकेंसी का, ही सफल हो सके हैं। इसलिए अब प्रारंभिक स्कूल में 40,506 प्रधान शिक्षक की बहाली परीक्षा के लिए सिलेबस को सरल करने, सिलेबस बदलने और अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए अधिक समय देने के कारण परीक्षा आयोजन में देरी होगी और यहाँ पर संभावना है कि नवंबर के अंत या फिर दिसंबर अंत तक परीक्षा ली जाए। इस माह के अंत तक इस मामले में बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच बैठक बस बिंदु पर चर्चा होगी। बीपीएससी के नए अध्यक्ष अतुल प्रसाद के समक्ष प्रधान शिक्षक बहाली के संबंध में जल्द ही आपका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके नए चेयरमैन बने हैं अतुल प्रसाद जी, वो ताबड़तोड़ यहाँ पर फैसला ले रहे हैं, चाहे वो आपका बीपीएससी के संबंध में हो या फिर अन्य परीक्षाओं के संबंध में हो, 67 बीपीएससी या फिर अन्य जो भी एग्जाम है आपका, जो भी बैकलॉग अभी तक का जो एग्जाम है सभी का आपका डेट निकाला जा रहा है। और यहाँ पर उनका बोला जा रहा है कि उनका अच्छा पहल भी है कि जैसे आपका 67 बीपीएससी में बोला गया है कि अब आरटीआई से आपको कोई भी आपको कॉपी मंगाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक डोमेन पे आपको वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, सभी लोग अपना देख सकते हैं कॉपी को। तो स्टूडेंट को आरटीआई से माथापच्ची करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पर आगे आपका बोला गया है, तो इनके द्वारा बहुत सारे अच्छे फैसले भी लिए जा रहे हैं जो कि आपका स्टूडेंट के पक्ष में है, और कुछ फैसले ऐसे हैं जो स्टूडेंट के अभी उनके अगेंस्ट में जा रहा है कुछ फैसला, लेकिन इनके द्वारा ताबड़तोड़ फैसला लिया जा रहा है। इसके बाद बोला गया है कि इसके बाद उनकी राय के बाद बीपीएससी के अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षक निदेशक के साथ बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान ही सिलेबस में संशोधन का निर्णय लिया जाएगा। तो अब उस संशोधन होगा कि नहीं, इस पे अभी विचार विमर्श चल रहा है। तो यहाँ पर जो बैठक होगा उसमें भी आपका जो अगर सहमति बन जाता है तो उसके बाद चेंज किया जाएगा और फिर आपका सिलेबस नया तैयार किया जाएगा। यहाँ पर सितंबर के अंत और अक्टूबर में दुर्गा पूजा से दिवाली और छठ पर्व भी पड़ता है, इसलिए नवंबर के पहले परीक्षा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो इस बीच में आपका बहुत सारे पर्व त्यौहार पड़ रहे हैं, तो नवंबर के बाद आपका दिसंबर तक यहाँ पर बोला गया है, लेकिन अब जो ये संभावित महीना बताया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी हो सकता है। यहाँ पर प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी कम रिजल्ट पर शिक्षक संघों की प्रतिक्रिया थी कि सिलेबस कठिन कर दिया गया था। इनके द्वारा बोला गया कि सिलेबस को कठिन कर दिया गया था, साथ ही यह भी कहा गया था कि परीक्षा की तैयारी के लिए मात्र 1 से 1.5 माह का ही समय मिला। प्रधान शिक्षक का सिलेबस भी सरल करने के साथ तैयारी के लिए अधिक इनको वक्त नहीं, समय नहीं दिया गया है, इसी के बारे में यहाँ पर बोला गया। और इनका क्या सिलेबस है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो भी यहाँ पर एग्जाम दिए होंगे उनको तो सभी को पता होगा, कोई नेक्स्ट टाइम देने वाले होंगे तो सभी को यहाँ पर पता हो जाएगा क्या सिलेबस था इनका। तो यहाँ पर मतलब किस पैटर्न पे होता है, तो यहाँ पर लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रधान शिक्षक के लिए लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें समान अध्ययन से आपको 75 अंक का पूछा जाएगा, डीएलएड से आपका 75 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक निगेटिव मार्किंग होगा।
तो यानी कि 1 आपको प्रत्येक जो भी राइट आंसर रहेगा उस पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और जो भी आपका रॉन्ग क्वेश्चन होगा उस पर आपका 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर परीक्षा अवधि 2 आवर्स की होती है। साक्षात्कार इसमें नहीं होगा, इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर लिखित परीक्षा में समान वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34, और SC/ST महिलाओं और PWBD कैंडिडेट जो रहते हैं निःशक्त उम्मीदवार उनको 32% न्यूनतम जो अंक रहता है वो लाना अनिवार्य होता है। तो बहुत सारे जो BPSC का एग्जाम होता है उसमें ये मिनिमम मार्क्स का आपका पैटर्न चला हुआ है कि आपको उतना मिनिमम मार्क्स लाना ही है। जैसे आपका अभी जो AO का परीक्षा हुआ था तो उसमें भी आपका इतना मिनिमम आना अनिवार्य था। तो यहाँ पर आज का ये BPSC के रिगार्डिंग अपडेट रहा था। और भी कोई भी आपका एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आता है तो आपको द एग्जाम टर्म्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप द एग्जाम टर्म्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, ताकि आपको निरंतर कोई भी अपडेट आएगा तो वो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एवं चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आता है मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।